दोस्तों, अगर हम आपके लिए अच्छी कहानियां ला पा रहे हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सूरज को छाया से एक तरफा प्यार करते हुए 4 साल बीत गए, लेकिन कभी भी छाया से प्यार का इजहार नहीं कर पाया। छाया को यह तक नहीं पता था सूरज उससे प्यार करता है। दोनों पड़ोसी रहे हैं, बचपन से साथ खेले बड़े हुए हैं। 4 साल पहले सूरज को छाया से गहरा आकर्षण हुआ और यह आकर्षण कब प्यार में बदल गया सूरज को पता न चला। छाया जब सयानी हो गई तो उसके पापा ने उसका रिश्ता विहान से तय कर दिया। सूरज के सब्र का बांध तब टूटा जब उसे पता चला कि मेरा प्यार मेरा नहीं रहा, वह तो किसी और का है। जब छाया की शादी तय हो गई तो सूरज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं 4 साल से अपने प्यार का इजहार तक नहीं कर पाया और अब हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। छाया किसी और की हो जाएगी, ऐसा ख्याल आते ही सूरज के हाथ पांव फूल जाते। सांस नहीं आती थी और आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ती। न रात को सो पा रहा था, न दिन को जाग पा रहा था, न सांस ले पा रहा था, न खाना खा पा रहा था, जैसे उसका सब कुछ लुट चुका हो। इधर छाया अपने हमसफर को पाकर इतना खुश थी। अपने होने वाले पति विहान के साथ फोन पर बातचीत में इतनी ज्यादा बिजी रहती कि उसका घर से लगभग निकलना बंद सा हो गया था। उसकी एक झलक पाना सूरज के लिए मुश्किल हो गया था। यही नहीं, छाया का सजना संवरना और उसके चेहरे की चमक दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इधर सूरज अपने सच्चे प्यार के गम में इतना टूट चुका था मानो वो जिंदा लाश बन गया है। अब करता ही क्या, सब कुछ तो खो चुका था। जब सूरज ने हिम्मत जुटाकर छाया को बताने की कोशिश की तो छाया उसकी हर बात मजाक में ले रही थी। देखो, अब मेरी शादी होने वाली है और तुम्हें कैसे कैसे मजाक सूझ रहे हैं। छाया हंसकर बोलती और आगे निकल जाती। एक दिन सीरियस होकर सूरज ने छाया को सब कुछ बताया, कैसे वो उससे प्यार कर बैठा, कैसे अब वो उसके लिए तड़प रहा है। उसने छाया से प्यार का इजहार किया तो छाया के होश उड़ गए और फौरन चेतावनी देकर दूर रहने के लिए गुस्से में बोली। अब धीरे धीरे शादी का दिन भी नजदीक आता जा रहा था। इधर सूरज की बेचैनी बढ़ चुकी थी। छाया की शादी के मात्र 2 दिन पहले सूरज छाया के पास पहुंचा और उसे अपने साथ भाग चलने की जिद करने लगा, लेकिन ऐसा होना कहाँ मुमकिन था। छाया के मन में तो होने वाले पति की छवि बसी थी। अब तंग आकर उल्टा छाया ने अपने परिवार वालों को सब बोल दिया। अब सूरज के लिए छाया की एक झलक पाना मुश्किल हो गया था। आज छाया की शादी का दिन भी आ गया है। इधर सूरज छाया के होने वाले ससुराल पहुंच गया। वहां उसने सबके सामने सब कुछ सच सच बताया। इसके बावजूद विहान ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन सूरज को यह बात समझ नहीं आई और वापस आकर शादी के दिन ही जयमाला के समय विहान को मौत के घाट उतार दिया। अब छाया के घर वाले पूरी तरह से घबरा गए थे। स्वागत स्थल पर अफरा तफरी मच गई। सूरज अभी भी छाया के निकट पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसका खूंखार रूप देखकर लोगों ने जैसे तैसे उसे पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और विहान को अरेस्ट कर छाया से पूछताछ करने लगी। छाया ने पुलिस को सूरज के बारे में सब कुछ बताया और पुलिस ने सूरज को उठा लिया और थाने ले आई तो सूरज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आज सूरज जेल की 4 दीवारी के बीच बंद है। सवाल उठता है, आखिर ये कैसा प्यार कि अपनी खुशी के लिए किसी की खुशी छीन ली जाए। प्यार तो वो होता है जिसमें अपने प्रेमी की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान हो जाए तो भी गम ना हो। आप किसी को दिल से चाहते हैं तो उससे अपने दिल की बात कहें और इनकार की सूरत में उसके अच्छे की प्रार्थना कर आगे बढ़ जाएं, ना कि बदला लेने की कोशिश करें। ऐसे में अंजाम बुरा होता है, जैसे कि सूरज के साथ हुआ। और छाया, उस बेचारी का क्या दोष था जो उसकी बदनामी और